आप मानते हो कि और लड़कियों को जिम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लड़कियों को करना चाहिए, बुजुर्गों को भी करना चाहिए। घना नहीं तो 1 घंटा अपने लिए काटो, शुरू में आधा घंटा काटो, फिर 1 घंटा काटो, फिर 1.5 घंटा, धीरे धीरे काटो। अब ये नहीं कि भाई मैं बोलूँगी नहीं तुम दौड़ की सीढ़ियाँ पर चढ़ जाओ, नहीं चढ़ा जाएगा बेटा। तो धीरे धीरे करोगा तो होएगा। लड़कियों के बॉडी और लड़कों के बॉडी थोड़े से अलग होते हैं और लेडीज में मसल कम होती है, जेंट्स में ज्यादा। इस वजह से जिम ज्यादा भी करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए क्यों मसल कम होती है ना लेडीज में। आज जब आप सुबह सुबह उठते हो, सुबह में पहला विचार क्या रहता है दिमाग में? पहले विचार ये रहता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो और जिम में भागो। एक ना बहुत बड़ी मूवी आई थी, बहुत बहुत हिट गई थी, फोगाट सिस्टर्स के बारे में थी। उसका एक बहुत बड़ा डायलॉग है, मेरी छोरियाँ छोरों से कम है क्या? हाँ, तो हमारे हरियाणा में छोरा तो छोरी कम नहीं है। तो आपका बेटा भी आपके बारे में वही बोलता है कि मेरी माँ छोरों से कम है के? नहीं है, नहीं कहना अगर हम किसी से कम क्यों भाई, वैसे उम्र हो लेकिन कम नहीं है। जितने भी बेटे और बेटियां हैं, ये बात ध्यान से सुनिए। भैया बच्चों का फर्ज क्या होता है? आपकी एज और मेरे एज के बच्चे, असली बच्चे नहीं। नहीं देखिए, माँ बाप ने जैसे आपका ख्याल रखा है, एक एज आने के बाद उनका एक्सपेक्टेशन तो रहेगा, पर आपका फ़र्ज़ है ये कि आप, उनकी उम्र हो रही है तो वो भी बच्चे होते जाते, तो आपको उनके लिए थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि वो अकेले पढ़ रहे हैं। नहीं है किसी भी माँ बाप के फ्रेंड सर्कल की माएँ घूम रही हैं किटी पार्टी में, वो बहुत अलग कल्चर है, तो उसमें भी वो घर आएंगे तो अकेलापन महसूस करते हैं। आप उनके साथ बैठेंगे। अब जब मैं मेरी मम्मी के साथ बैठता हूँ तो मैं इनको हंसाने की कोशिश करता हूँ, ये हंसते नहीं तो मुझे सीरियस मतलब अलग सा लगता है, ये हंसती है तो मुझे अच्छा लगता है कि देखो अब मेरा दिन मतलब अच्छा जाएगा। पहले तो था कि बुढ़ापा रहा, अब इनको कोई बूढ़ा कह नहीं सकता है क्योंकि ये खुद भी नहीं मानते हैं। आर्थराइटिस ने मुझे मतलब ये समझाया है कि आप, मेरी मम्मी, मैं कितना प्यार करता हूँ इनसे, तो एक आपको पता चलता है जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपको एक समय आता है ना, तब मैं समझ गया कि मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। और इस बात का अंदाज़ा धरती पे कोई नहीं लगा सकता, मेरी मम्मी भी नहीं, उनको भी नहीं अंदाज़ा है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ और उनके लिए क्या कर सकता हूँ। इस सेक्शन के अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे बेटे हो। चिराग लेके तो भी कौन पावे ऐसा बेटा है। जो ये कर रहे हैं ना आपके लिए, कोई नहीं कर रहा। बहुत कम लोग करते हैं। पता है, कहते हैं ना कि ओल्ड एज में साधना, भगवान पर फोकस करना चाहिए, वो सही है, बट साधना का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज बॉडी का ख्याल रखो। आपकी बॉडी भी ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए जहां आप देर तक ध्यान में बैठ सको, देर तक पूजा पाठ कर सको। उस मोटिवेशन को लेकर पहले बॉडी को हेल्दी बनाओ। मेरी ना दादी 90 इयर्स तक जिए वो, और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, एंड तक उन्होंने अपना काम खुद किया। और मेरे घर पे ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले से घर का काम, झाड़ू पोछा अपने आप किया था, जो आपने बोला आप भी करते हो अपने घर का। पर अभी क्या होने लगा है, सब ज़्यादा काम वाली बाई रखते हैं और सब बैठे रहते, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखो, बैठा रहेगा तो शरीर में ताकत नहीं आएगी। थोड़ा सा अपना काम करोगा, थोड़ी घनी कसरत करोगा, थोड़ा पसीना लिया होगा तो थोड़ा सा भाई होगा। अब जैसे बैठी रही मैं बाट देखूंगी, चलो बेटा आ गई तो मेरे को पानी दे दे, बेटा मेरे को खाना दे दे, तो वो हांड फिर के आएंगे तो कम से कम इतना तो करोगे, तभी उनको पानी दो, खाना दो, इतना तो कर सके। पहले लोगों में ताकत भी थी, आजकल ताकत, एक तो खान पीने में ताकत नहीं बिल्कुल, और फिर है तो वो अपने आप ही छोड़ देते हैं। कुछ तो दिल्ली है कि छोड़ देते हैं जमा कि भाई हमारे से होएगा नहीं। क्यों नहीं होएगा, भगवान ने हाथ पर दे रखे होएगा, लेकिन वो सब छोड़ देते थे। पहले शायद इसी की वजह से लोगों की हाँ, कसरत तंदुरुस्ती होती थी, पहले खान पीने भी था और तंदुरुस्ती होती थी, कसरत बनी रहती थी। अब जिम में आते लड़का लड़की तो वो बोलता है आंटी आपको देख के हमारे को जोश आता है कि हम सोचा रोज आंटी आती है तो हम क्यों नहीं जा सकते। मैं कई बार सत्संग से आती हूँ, कई बार 12-1 बज जाते हैं, फिर भी सुबह उठ के जाती हूँ जिम। क्या बात करो, कितने बजे जाते हो आप सुबह? जैसे जल्दी उठती हूँ, हमारे आता है 3:30 बजे पानी, 3:15 बजे पानी। तो आप 3 बजे उठते हो? 3:15 बजे उठ के पानी भर के ना फिर को बार सो जाती, फिर 6 बजे उठ के ना और फिर फटाफट काम करा, झाड़ू पोछा सब करा, बेटा चले जाता, मैं उसके पीछे मत। तो 8-9 बजे टाइप आप जिम जाते हो? 9 बजे तो पहुँच ही जाती हूँ, 9:15 बजे। अरे वाह, लोग तो 9 बजे उठते हैं हमारी बेटी खुद उठती है भाई, इसको क्या करता है। और आप 9 बजे जिम पहुंच जाते हो। वाह, बहुत बहुत 12 बजे तक आ जाती है। I feel like going and telling my mom about this today, and I hope you feel like going and inspiring your mom to begin strength training, the most important human activity considering the modern lifestyle. मतलब मैं जितने भी मम्मी पापा ये वाला एपिसोड देख रहे हैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि यार खुद के लिए भी करो और फैमिली के लिए भी करो ना, पूरा परिवार के लिए भी करो, अपने लिए भी करो। सोचो कि आर्थराइटिस था मम्मी को, आर्थराइटिस के बाद मम्मी ऐसे स्क्वाट्स कर रही है,
पैर भी टूट जाए तो जो हो रहा है वो करने भी हम चले जाएं। मेरे को मिर्की में बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे। थैंक यू कि आप बॉम्बे आ गए। जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने लिए कसरत करो, एक्सरसाइज करो, कुछ तो करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। और उनको बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि भाई अपने माँ बापा को भी जिम में लेके जाओ, कसरत करवाओ, तो थोड़ा सा भाई उनकी तंदुरुस्ती भी बनी रहेगी, बच्चा को भी अच्छा लगे, माँ बाप को भी अच्छा लगे।